कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 37 आज हम उच्चारण करेंगे और उन पर कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। सवा इदं विश्वमोघलीला सुजन्त्यवत्यक्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड सावर्गिकं शीघ्रतिशर्गुणेश। तो यहाँ सुद गोस्वामी भगवान के और आगे गुणगान गाते हुए कहते हैं, सवा इदम विश्व अमोघ लीलिया। भगवान कौन, कैसे है भगवान? तो कहते हैं सवा इदम विश्व, इस प्रकट ब्रह्मांडों में भगवान की जो लीला है वो अमोघ लीलिया। क्या है? अमोघ लीलिया। अमोघ लीलिया का अर्थ क्या होता है? तो कहते जिसके कर्म निष्कलंक है। भगवान के कर्म कैसे निष्कलंक है, लेकिन हमारे कर्म निष्कलंक नहीं है। हमारे कर्म निष्कलंक नहीं है, भगवान के कलंक निष्कलंक है और हमारे कर्म निष्कलंक नहीं है। कोई समझा सकता है मुझे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मान। भगवान का जो भी कर्म होता है वो दोष रहित होता है, वो दिव्य होता है। और हम जो कर्म करते हैं उसमें दोष हो सकता है। थोड़ा और डीप में जाना है, वो तुमने बता दिया। को एक एक चीज बताइए मुझे जिससे पता चले कि भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जो भगवान के कर्म दिव्य होते हैं वो तीनों जो है, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों से अप्रभावित रहते हैं। और जो जीव है, जो हम है, हम इन तीनों तापों से प्रभावित रहते हैं, इसलिए हमारे कर्म वैसे होते हैं। हाँ, भगवान तीनों गुणों से परे होकर लीला करते हैं और हम जो कर्म करते हैं वो तीनों गुणों के अंतर्गत होता है ना। तो हमारे जो कर्म होते हैं तीनों गुणों के अंतर्गत कर्म होते हैं, वो कलुषित होते हैं। उसमें बंधन होता है, उसमें दुख होता है, उसमें चिंता होती है, अनेक प्रकार के कलुषितता होती है अंदर। लेकिन भगवान आते हैं तो भगवान जब अपनी लीला करते हैं तो उसमें कोई कलंक नहीं होता, निष्कलंक होता है। अगर निष्कलंक वाला भगवान की यदि जो लीला है वो अगर कलंकित होते तो उसका प्रभाव क्या पड़ता, बताइए मुझे। तो उनके कर्म भी अपने जैसे ही हो जाते हैं प्रभु जी, दोष। नहीं, वो तो ठीक है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर मानो कि भगवान के कर्म भी हमारे कर्म की तरह कलंकित होते, है ना, तो फिर भगवान जो कर्म करते उसमें क्या लाभ हमको मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता प्रभु जी। नहीं मिलता। भगवान अगर कर्म करते, उनके जो कर्म कलंकित होते ना भक्तों, तो जिस भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के सुंदर उपदेशों को सुनकर सभी मनुष्य अपनी चेतना, मन, बुद्धि को शुद्ध कर कर परम धाम में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम्म? इससे भगवान की लीला इतनी दिव्य है, उसमें कोई प्रकार का कलंक नहीं है।
और कलंक होता तो हम कभी भगवान की लीला कथा श्रवण करके कभी आनंदित नहीं हो पाते। अब देखिए, कुछ सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उनके जो वो जो कर्म करते हैं उनको हम सुनते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन वो हमको मुक्ति नहीं दिला सकता है। और तुरंत हम भूल जाएंगे उनको, न हमको आनंद दे सकता है न मुक्ति दे सकता है। लेकिन भगवान की लीला निष्कलंकित होने के कारण हमको आनंद देता है, सुख देता है, और हमारे कर्म बंधन को काट कर हमको भगवान का धाम प्रवेश करा सकता है एक लीला। इसे इनको क्या कहा गया? निष्कलंकित भगवान की लीला, अमोघ लीला, निष्कलंक लीला। तो भक्तों, हमें भी अपने कर्म को निष्कलंक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी कहेंगे, अभी मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि जब तक जीव के जो कर्म है वो भी निष्कलंक नहीं होंगे तब तक भगवान अपने धाम में उनको प्रवेश नहीं देंगे, जो दिव्य धाम है जिसमें दुख नहीं है, चिंता नहीं है, तीन गुण नहीं है, कुछ नहीं है। इससे हमको भी अमोघ लीला बनना है। निष्कलंक हमारे कर्म होने चाहिए। और निष्कलंक जब हमारे कर्म होंगे, है ना, निष्कलंक कर्म तभी होंगे जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे कर्म भी निष्कलंक हो जाएंगे और भगवान हमको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ कहते सवा इदम विश्व अमोघ लीला सुजंत्यवत्यति न सज्जतेस्मिन। और वो जो भगवान है ब्रह्मांड में अपनी अमोघ लीला प्रदर्शित करते, निष्कलंक लीला प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों का कल्याण हो, जीव उनको सुने, देखे और उनके द्वारा उनकी चेतना, मन, बुद्धि शुद्ध हो जाए। अच्छा, भगवान क्या करते? तो सुजंत वत्यति, भगवान सुजत्य मतलब उत्पन्न करते सृष्टि को, अवति अति पालन तथा संहार करते हैं भगवान। ये तीन चीज करते हैं भगवान। जन्मादस्य यत, भगवान इस सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं अपने अंशों के द्वारा। न सज्जते स्मिन, लेकिन भगवान इतना कुछ करने के बाद भी कहते कि न सज्जते स्मिन, वो भगवान कभी उसमें उससे प्रभावित कभी नहीं होते हैं। देखो भक्तों, कितनी बड़ी बात है ना, कि हम कुछ छोटा सा भी कार्य करते अपने घर, अपने लिए भौतिक कार्य, तो भी उसमें प्रभावित हो जाते कि मैंने किया, ये मेरा है, मैंने इस पे ऐसे प्लानिंग किया तो ऐसे होगा, ऐसे हुआ, अब ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, कितने प्रभावित हो जाते हैं, है ना। हम विचार भी करते हैं कि मैंने मकान बंगला बनाया है, तो आगे जो मेरे बेटे हैं, उनके बेटे हैं, जब वो हो गए तो वो याद करेंगे मुझे कि हमारे दादा ने ये बंगला बनाया है ना। तो ऐसा विचार करते हो। तो हम अनेक प्रकार से कोई भी चीज उत्पन्न करते हैं, मतलब कोई बनाते हैं चीज, है ना, तो हम उसके उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं। हमने एक गाड़ी खरीदा नया, तो हमारी अंदर इच्छा होती है कि लोग कहेंगे देखो, है ना, कितनी सुंदर गाड़ी लिया, 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, या 5 लाख रुपए की। तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि लोग हमारी वाह वाह करें, या लोग हमको पूछे। अभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर अच्छा कपड़ा पहनता है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो चाहते अंदर से कि सामने वाला जो है मेरे कपड़े को लाइक करे, है ना, मेरे कपड़े को लाइक करे। और ज्यादातर अभी ऐसा ही हो गया है, कोई स्त्री अच्छी साड़ी पहनती है, अच्छे कपड़े पहनती है, तो वो चाहती है कि दूसरे लोग जो है वो उनका तारीफ करे, है ना। तो ये प्रभावित, हर व्यक्ति हर एक चीज में प्रभावित हो जाता है ना। लेकिन भगवान जो है, वो भगवान कोई भी कार्य करेंगे। अब देखो, हमने तो खाली एक छोटा सा मकान बनाया है, एक छोटी सी गाड़ी ले लिया है, जो भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन भगवान जब इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाते हैं, उसने तो पहले ब्रह्मांड में पहले तो ब्रह्मा जी को बनाया। विचार कीजिए, जिसके 4 मुख है, जिनके पास इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड के सृजन कर दिया ब्रह्मा जी ने। उसके अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ है, कितनी बड़ी बड़ी नदियां है ना, अनेक विस्मय जनक वस्तु बनाई। आप देखिए, बहुत जगह पे आप जाओगे जहां प्रकृति का आपको सौंदर्य देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे अरे बाप रे कितना सुंदर है। तो विचार कीजिए, जिसने बनाया है
उसमें कितनी शक्ति होगी। तो यहाँ सुद गोस्वामी कहते कि भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, फिर उनका पालन भी करते, उत्पत्ति कर लिया और उसके बाद वही सभी वस्तु का पालन करते हैं, सभी चीज का पालन करते हैं। और इतना पालन करने के बाद भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं कि अंती उसका संहार कर देते हैं। विचार कीजिए, हम यदि कोई छोटा सा मकान बनाते हैं, मकान बने हम प्रभावित तो हो ही जाते हैं, लेकिन मकान बनाने के बाद 2 साल के बाद हम ही उस मकान को तोड़ दे, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने प्रभावित, हमने इतना पैसा लगाया है, नहीं हम यहाँ रहेंगे, या तो इसको बेच देंगे, इसको बेचेंगे तो कुछ धन आएगा, और लेकिन हम गिराएंगे नहीं, उसको खत्म नहीं कर देंगे। लेकिन भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और उनका संहार भी कर देते हैं। लेकिन भगवान ये सब करने के बाद भी थोड़े से भी प्रभावित नहीं होते कार्य से, है ना। वो सब इनसे भगवान परे होते हैं भक्त, है ना। इससे भगवान को कहा गया आत्माराम, आत्मारामश्च मुनियो, है ना। और आत्माराम भगवान है, इससे हमें भी आत्माराम बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक भगवान हमको ही सिखाते हैं ना, आप गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, कि हर एक व्यक्ति धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे भक्ति में जितना अग्रसर होता जाएगा उतना आत्माराम बने। और जब व्यक्ति आत्माराम बनेगा तो क्या होगा, तो कहते निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उसके जीवन की सब ग्रंथि टूट जाएगी, है ना। कर्म ग्रंथि, 3 गुणों की ग्रंथि, अनेक प्रकार की ग्रंथि हैं, जिनके कारण जो जीव है वो करोड़ों जन्म से इस जन्म मृत्यु अनेक प्रकार के शरीरों में भटक रहा है और दुख प्राप्त कर रहा है। ये ग्रंथि से मुक्त हो जाएगा जब वो आत्माराम बनेगा। तो भक्तों, ये समझने का प्रयत्न कीजिए कि हम जो भी उत्पन्न करते हैं, जिसका भी हम पालन करते हैं, उसमें प्रभावित हो जाते हैं। कि देखो ये जो ये बच्चे हैं मैंने उत्पन्न किए हैं, हम क्या सोचते हैं, ये बच्चा मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है इसको। और देखो बच्चा पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है ना, सब कुछ यूज कर रहा है, इसका कारण कौन हूं मैं उसका पालन कर रहा हूं। यदि मैं नहीं होता तो इसका क्या होता। देखो उसकी माँ है, मेरी बीवी है, वो भी खा पी रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, उसका पालन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो हम प्रभावित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। लेकिन भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञानमय है, सच्चित आनंद है भगवान, है ना, पूर्ण ज्ञानमय है भगवान, पूर्ण आनंदमय है और खुद आत्माराम है। वो कोई भी चीज से प्रभावित नहीं होगी, वो चाहे नष्ट कर दे या बड़ी बड़ी चीज उत्पन्न कर दे या कोई भी चीज का पालन कर दे, वो कभी भी अहंकार नहीं करते, कभी नहीं करते। विचार कीजिए, तो हमको भगवान से सीखना चाहिए कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ करे, हमारा पालन भी कौन करे, भगवान ही कर रहे हैं। और फिर भी हम इसी हाड़ मास के शरीर जो भगवान ही पालन कर रहे हैं, और इस शरीर से यदि हमने कुछ भगवान की सेवा कर दिया तो हमको कितना अहंकार आ जाता है कि चलो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होता या मैं नहीं होती तो प्रभु जी क्या करते, सेंटर बंद हो जाता, है ना। नहीं, ये कभी विचार नहीं आना चाहिए। हमको ये दिमाग में डालना चाहिए कि भगवान इतना सब, और ऐसा नहीं है, ये तो खाली यहाँ सुद गोस्वामी कहते कि विश्वम, प्रगट विश्व की बात कर रहे हैं, है ना, प्रगट एक ब्रह्मांड की बात कर, बाकी देखा जाए तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक साथ पालन, संहार और उत्पत्ति करते हैं। लेकिन सब में कभी भी भगवान सज्जते न, कभी भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन हम ऐसे जीव है ना, कि भगवान की सृष्टि में हम कुछ नहीं है, और वो चला रहा है हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि को, चेतना को, जो भी है वो भगवान कर रहे, फिर भी हम इस हाड़ मास के शरीर से कुछ कर देते हैं तो उसमें हम अहंकार करते कि मैंने किया, मैंने उत्पन्न किया है, मैं पालन कर रहा हूं, मैंने इसको संहार किया। नहीं, हम कुछ नहीं करते, ये सब कुछ करने वाले भगवान है, और जो भी भगवान करते कभी वो प्रभावित नहीं होते। देखो भक्तों, इस सब श्लोक में ये जो तत्व है ना, वो मैं आपको पहले बोला था कि तत्व समझना बहुत जरूरी है। जब ऐसे तत्वों को हम श्रवण करेंगे ना, हम यदि ये श्लोक पढ़ेंगे हमको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई भक्त से श्रवण करते हैं ना, तो तत्व जब
कान के माध्यम से हृदय में जाए तो पता चलते कि अरे बाप रे, कि भगवान इतना सारा कर रहे फिर भी थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं है, अहंकार नहीं है। और हम, है ना, बस दो बच्चे का पालन कर लिया, बीवी का पालन कर लिया, माँ बाप का पालन कर लिया, तो हम अपने आप को, है ना, पालनहारा समझते हैं, है ना। तो भजन आता है ना, ओ पालनहारे, तो हमको लगता है मुझे ही कह रहे हैं लोग, ओ पालनहारे, हम वहम में आ जाते हैं। ये भगवान है ना, इसे भगवान को समझना बहुत जरूरी है, कभी प्रभावित नहीं होते भक्त। तो ये दो लाइन में हम हमारे अंदर, हम हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है भक्त। यदि ये दो लाइन भी जीवन में उतर गई ना, तो अंदर से अहंकार चला जाएगा। और अहंकार ही याद रखना, हम ऊपर से नीचे गिरे हैं ना, इस भौतिक संसार में फंसे हैं करोड़ों जन्म से, उसका कारण अहंकार है। और दूषित अहंकार के कारण हम यहाँ गिरे हैं, और अभी दूषित अहंकार के कारण ही करोड़ों जन्म से हम भटक रहे हैं। अभी हमको भगवान की कृपा से एक अवसर मिल गया है कि यही अहंकार को शुद्ध करना है। जो दूषित हो गया है उसको शुद्ध करना है। तो दूषित क्यों हो गया है और शुद्ध कैसे होगा, कोई बताए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूषित क्यों हो जो गया हमारा पहले अहंकार बताइए। है वो हम भोग करने की इच्छा के कारण, भोग करने की इच्छा का कारण दूषित हो गया, ओके। और शुद्ध कैसे और होगा। हम भगवान को अपना नित्य दास समझेंगे तो वो अहंकार शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह से आपने जवाब दिया कि अहंकार मतलब यहाँ नीचे गिरने का कारण हमारी काम वासना है, हम कामना के कारण हम यहाँ गिरे हैं नीचे, तो ये अहंकार है हम, है ना, कि कामना के कारण। अब वही कामना को शुद्ध करना है। वो कामना को अब शुद्ध कर देंगे कि मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता कौन है, भगवान है। भोक्ता राम ये तब सभी वस्तु का भोक्ता भगवान है, और मैं उनका दास हूं। बस ये चेतना हमारे अंदर आ जाए, ये अहंकार आ जाए कि मैं भगवान का दास हूं, और संसार की जितने भी वस्तु हैं उसके भोक्ता मैं नहीं हूं, उसका भोक्ता भगवान है। बस एक बात आ जाए, भोक्ताराम एक तत्साम सर्वलोक महेश्वर सुदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, तो आप शांत हो जाओ। तो हमारे जो दूषित अहंकार है कि मैं भोक्ता हूं, उसको, वो कामना को दूर करके वही कामना को डेवलपमेंट करना है कि समस्त चीज का भोक्ता भगवान है। ये चेतना लानी, ये हमारा अहंकार होना चाहिए। जब ये अहंकार आ जाएगा तो ये अहंकार के द्वारा वापस जिस जहां से हम गिरे हैं, वापस हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। इसे भक्ति मिली है ना, तो इसको धीरे 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 शुद्ध करना है, शुद्ध होना चाहिए। अपने आप को टटोलना, है ना। मैं आपको एक लेसन दे रहा हूँ, आपके घर पे जाके आप टटोलना अपने आप को, कि मैं गीता भागवतम पढ़ रहा हूँ, उसमें तो अनेक सुंदर सुंदर लीला कथा सिद्धांत है जिसके द्वारा मेरे मन की, चेतना की, बुद्धि की, कपट की भावना नष्ट होगी। क्या है, सब कुछ हो रहा है। स्वार्थ की भावना नष्ट होगी, क्या सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप को टटोलना चाहिए, है ना। जब अपने आप को टटोलोगे तो निश्चित है कि आप धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो जाओगे। वरना फिर ऐसा होगा कि यदि हम अपने आप को नहीं टटोलेंगे, और भक्ति करते करते भी यदि हम कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कपट है, और भक्ति में आने के बाद भी कुछ ना कुछ निंदा ईर्ष्या सब लगे रहेंगे, तो होगा ऐसा कि जिस तरह से आप मानो कि समुद्र नदी के किनारे गए, और नदी के किनारे जाकर वो नाविक को बोला कि हे नाविक, तू चल मुझे सामने वाले किनारे पर छोड़ दे। तो नाविक ने बोला ठीक है बैठ जाइए, और आप बैठ गए। नाविक तुरंत चप्पू चलाना चालू कर दिया। नाविक चप्पू चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। एक प्रभुपाद जी एक दृष्टांत देते कि एक बार एक शादी थी, तो शादी में इस नदी का किनारा, तो इस किनारे से उस किनारे तक जाना था, तो बारात बारात लेके जाना था, तो दो नाव भर के बारात भरी और दो नाव चलाना चालू किया। तो रात का समय था, अंधेरा था, तब रोशनी भी नहीं होती थी, तो चप्पू चलाते और चलते गए, चलते गए, चलते गए। सुबह जब हुआ, जब रोशनी हुई, प्रकाश हुआ सूर्य का, तब पता चला कि हम जहां जहां से बैठे थे वही के वही हैं हम आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि जो क्यों नहीं बढ़े थे आप मुझे बताइए।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वो नाव की रस्सी नहीं खोली थी हाँ, प्रभु वो जी। लंगर नहीं निकाला था, समझे आप। नाव में तो बैठ गए, बहुत खुशी से, प्रसन्नता थी, अब नाव चलेगी, हम थोड़े समय में पार हो जाएंगे, बहुत प्रसन्नता थी हमारे अंदर। लेकिन लंगर न निकालने के कारण पूरी रात चले गई। फिर पता चला हम तो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि वो लंगर नहीं निकाला था। वैसे हम भक्ति कर रहे, भक्ति करते करते यदि हमने काम, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या या फिर कपट, अहंकार, है ना, स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ, उस वो रूपी लंगर को अगर नहीं निकालेंगे ना, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल दीक्षा ले लिया, ब्राह्मण दीक्षा भी ले लिया आपने, 20 साल, 25 साल भी चला गया जाएगा, लेकिन भक्ति में हम वहीं के वहीं रहे, हमको टेस्ट नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। हमारी जो चेतना खिलनी चाहे, मन खिलना चाहे, बुद्धि खिलनी चाहे, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लंगर नहीं निकाल, ये लंगर है भक्तों सब कुछ, इससे अपने आप को टटोलना चाहिए। और भगवान के सुंदर, भगवान की नम्रता को समझिए आप, है ना, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कहते सज्जत्यस्मिन्, भगवान कभी प्रभावित नहीं होते है ना। और कहते भूतेषु चांतर हित आत्मतंत्र, कहते हैं कि भूतेषु समस्त जीवों में अंतरहितम, भीतर रहकर, भगवान भीतर रहकर आत्मतंत्र, है ना, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। और कहते हैं कि आत्मतंत्र, स्वतंत्र है भगवान, भगवान कोई बंधे हुए, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है तो भगवान बंध गए हैं क्योंकि हमारे अंदर है, उसको जकड़ लिया है हमने, नहीं। भगवान वहां रहते हुए भी क्या है, शांत हित, मतलब कहते आत्मतंत्र, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो कभी भी बंधन में आते नहीं है। षाट वर्गीकम, भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त है। भगवान के 6 ऐश्वर्य, कौन कौन से ऐश्वर्य 6 है मुझे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग में परिपूर्ण है भगवान। पूर्ण धन, वैराग्य। धन, शक्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, यश, शक्ति, सौंदर्य, सौंदर्य, ज्ञान ज्ञान और त्याग। और वैराग्य। हाँ, तो 6 ऐश्वर्य है भगवान की। और भक्तों, ये 6 ऐश्वर्यों को लेकर भगवान प्रकट होते हैं, जब भी प्रकट होते हैं। और भगवान उनको ही कहते हैं जो ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में होते हैं, उनको भगवान बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, षाड वर्गीकम, 6 ऐश्वर्यों के द्वारा शीघ्रंति षड गुणेशु। और कहते हैं कि सुगंधि की तरह ऊपर से आसक्त, षड गुणेशु, 6 इंद्रियों के स्वामी है भगवान। तात्पर्य में रूपपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्यों के साथ, 6 इंद्रियों के स्वामी है भगवान, 6 ऐश्वर्यों के साथ भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। भगवान सृष्टि करते हैं और हम उसके, उस सृष्टि के, हम सृष्ट है, मतलब हमको सर्जन किया है भगवान ने। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित हो जाते हैं। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है और प्रकृति को कोई व्यक्ति इधर उधर करना चाहेगा तो क्या होगा, तो कहते हैं कि स्वयं विचलित हो जाएगा, है ना, स्वयं दुखी होगा। तो प्रकृति को व्यक्ति इधर उधर कौन करता है, मुझे एक कोई दृष्टांत दे सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ वैज्ञानिक करते हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं, वो तो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक कोई दृष्टांत देकर बताइए मुझे। जैसे रावण ने किया था प्रभु जी, हिरण्यकश्यपु। क्या रावण? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे नाम नहीं लेना है आपको, मैं अंदर थोड़ा, आप मुझे बताइए कि रावण ने किया, हिरण्यकश्यप किया, ने कंस ने जो भी किया, क्या किया, ये तो बताना पड़ेगा ना मुझे। हिरण्यकश्यपु ने प्रभु जी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया था। वो जब चाहे तब फ्रूट, किसी भी पेड़ से कोई भी फ्रूट पैदा कर सकता था। ओके, और कोई?
रावण ने क्या किया था? रावण ने प्रभु जी सब ग्रहों को अपने मतलब सब ग्रहों को अपने हिसाब से वो चलाता था प्रभु जी रावण। नहीं, वो तो ग्रह उससे डरते थे। मैं आपको प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते, प्रकृति जो चल रही है उनको उल्टा करना, अपने हिसाब से करना चाहते हैं। वो तो उनसे डरते थे वो लोग। रावण ने क्या कार्य किया? रावण ने सोचा कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊंगा। ये वास्तव में नियम नहीं है भगवान का। स्वर्ग की सीढ़ी बनाना ये नियम नहीं है प्रकृति का। ये भगवान के नियम के अनुसार उल्टा काम कर रहा है ये। तो जो व्यक्ति उल्टा काम करे तो स्वयं विचलित हो जाएगा, है ना, और मरेगा निश्चित अंत में। और दूसरा, आप देखिए, जब बॉम्बे जाओगे आप, तो बॉम्बे में ऐसी अनेक जगह है जहां अभी के लोगों ने क्या किया है, समुद्र को क्या कर दिया है, मिट्टी से, रेत से या पत्थर से ढक दिया है, उनके ऊपर बिल्डिंग बनाया है। आप लोगों ने देखा है कभी? कभी सुना है? जी प्रभु जी। हाँ, बॉम्बे में ये सब कुछ हुआ है, अभी भी हो रहा है वहां, और दूसरे बड़े बड़े सिटी में भी हो रहा है। जैसे अभी नया नया दृष्टांत आपके पास है कोई समाचार हरे समाचार में? कृष्ण प्रभु, मानव कर रहा है अभी, ये पहाड़ काट रहा है, पेड़ वृक्ष काट रहा है, ये प्रकृति से खिलवाड़ है। जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, वास्तव में प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो। ये भगवान ने बनाया है कुछ उद्देश्य के द्वारा, जिससे जीव प्रसन्न रहे, सुखी रहे। हम क्या कर रहे हैं? उसी जंगल को काट रहे हैं, है ना। वो जंगल हमारे हक का नहीं है। वो जंगल भगवान ने जिस जीव को बनाया है जंगल में रहे, उसके हक का है। लेकिन उसके हक का जंगल आप काट कर आप वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना चाहते हो, मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। याद रखना है, प्रकृति आपको छोड़ेंगे नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप प्रकृति से खिलवाड़ किया है वो प्रकृति नष्ट कर देगी सब कुछ। आपने समुद्र को उस पर पत्थर डालकर उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना कर रखी है, समुद्र को दूर कर दिया है। तो याद रखना, आप ऐसा मत समझो कि हमने बहुत बुद्धिशाली का काम किया, हमने समुद्र को दूर करके वहां बिल्डिंग खड़ी कर दिया। नहीं, प्रकृति अपना समय आने पर प्रकृति जहां थी वहां वापस आएगी ही, वहां आएंगी। बस समय की बात है। वो समुद्र वहां आ जाएंगे, वो बिल्डिंग जो बनाए है वो बिल्डिंग को नष्ट कर देंगी, और समुद्र जहां था वहां वापस आ जाएगा। वो समय आने दो, ये सब शास्त्र में लिखा है। ये सब कुछ बहुत बार देखिए, हम कहते प्रभु गंगा यहां तक आ गई, अरे गंगा वहां तक थी ऑलरेडी। बाढ़ आने से नहीं आई, गंगा पहले से यहां थी। गंगा आपको सचित करते कि मैं यहां तक थी और आपने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, आप वहां से निकलो, वरना मैं आपका नष्ट कर दूंगी एक बार। उनको क्या करती है, उनको समझाती है ना। इसे विचलित होएंगे हम, प्रकृति पर गड़बड़ करेंगे तो विचलित निश्चित हम होएंगे, प्रकृति नहीं होगी। इससे प्रकृति से खिलवाड़ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रकृति भगवान के अंडर में कार्य करती है, और भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार हमें उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। समस्त भौतिक संतापों से परे है भगवान, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्य के अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी है भगवान। कहा, कैसे पता चलता है? बताए, भूल गए? इंद्रियों हरे की, कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताए। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, वेरी इसका अर्थ है गुड, इंद्रिय बहुत सुख। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये सब कितनी बार सुन, व्याख्या में कर चुका हूं, ये भूल जाते हैं ना। इससे कभी भी आप, मैं एक ही बात भले 10 बार बोलो, आपको कभी भी अनमनस्क नहीं होना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। हो सकता है कि आप 10 बार सुनते हो, और हो सकता है कि 11वीं बार आप सुनते हो वही बात, और 11वीं बार ही वो बात में ही भगवान आपकी कृपा करना, आप पर कृपा करना चाहते हो। इससे कभी भी हमको एक ही बात बारंबार सुनने से अनमनस्क नहीं होना है, सुनना है ध्यानपूर्वक। तो भगवान को इंद्र के स्वामी क्यों कहा गया है? दूसरे कोई बताएंगे?
अभी तो बोले मीनाक्षी माता जी, आप क्या कर रहे हो? प्रभु जी हरे कृष्णा। वो ऋषिकेश क्यों कहा गया? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है, और गोविंद कहा गया है क्योंकि भगवान वो का मतलब नाम ऋषिकेश है, बस हो गया। भगवान का नाम ऋषिकेश है, मतलब भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी है, इससे उनका नाम ऋषिकेश है ना। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ किसी का नाम ऋषिकेश है तो वो वास्तव में सब इंद्रियों के स्वामी नहीं है, लेकिन भगवान वास्तव में सभी की इंद्रियों के स्वामी होने के कारण उनका नाम ऋषिकेश। तो ये हमको याद रहना चाहिए। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेश से ग्रस्त है। भगवान के द्वारा जो एक दृश्य जगत की सृष्टि होती है, वो क्यों करते भगवान सृष्टि? तो कहते कि जीवों के उद्धार के लिए करते हैं। जीवों के उद्धार के लिए सृष्टि करते। भक्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सृष्टि में जितनी भी वस्तु है, वो समस्त वस्तु जो है वो हम यूज करते करते हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। कंडीशन क्या है? सबको भगवान की सेवा में लगाना प्रभु जो जी। भी है ये जगत है, प्रकृति, उनको कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति नश्वर जरूरी है, मिथ्या नहीं है। नश्वर है लेकिन मिथ्या नहीं है। यही प्रकृति, यदि हम बुद्धिमान बने तो प्रकृति में जितने पदार्थ है वो पदार्थ के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इससे भगवान ने हमारे उद्धार के लिए सृष्टि बनाई है ना। तो इसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भोक्ता भगवान है, और इस सृष्टि का खुद भोग करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा, है ना। और ये 84 लाख प्रकार की योनि में भ्रमण करता ही रहेगा। तो अभी हमको अवसर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में भी हमें भगवान को समझने का, भक्ति करने का, हरि नाम कथा कथा करने का हमको अवसर मिला है। तो निश्चित है हम अपने उद्धार की चाबी भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया है। अब देखते हैं हम ताला कब खोलते हैं। जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। हम 3 प्रकार के क्लेश से ग्रस्त है। बताए 3 प्रकार के क्लेश कौन से? कृति माता जी सुन रहे हैं? कृति माता जी, ओके। दूसरे कोई बताएंगे? प्रभु जी, हाँ बताए। आदि देवी, आदि आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। आध्यात्मिक। अब थोड़ा सा नेटवर्क में आना पड़ेगा आपको। हाँ, तो माता जी ने थोड़ा सुना दिया, उससे वो पता चलता है कि कहा आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। हम 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। तो आदि देवी क्लेश किसको कहेंगे? अभिजीत प्रभु। जो प्रभु जी देवताओं द्वारा दिए जाते हैं। हाँ, जो देवताओं के द्वारा दुख, और देवताओं के द्वारा दुख क्या क्या दिए जाते हैं? जैसे अतिवृष्टि हाँ, अतिवृष्टि और भूकंप, बाढ़। भूकंप, बाढ़। वेरी गुड, ओके। फिर आदि आदि भौतिक कोई बताएंगे? मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, है तो सही। भौतिक जो जगत के होते हैं, भौतिक शारीरिक है, इस तरीके के। भौतिक क्लेश मतलब हमको क्लेश देते हमारे घर वाले ही, मतलब बच्चे, पत्नी या पति या सगा संबंधी, या फिर पाकिस्तान वाले, ये सब क्या है? आदि भौतिक क्लेश है जो हमको भौतिक व्यक्ति ही हमको क्लेश देते हैं। हमारे घर वाले भी देते हैं, पड़ोसी भी देते हैं, पाकिस्तान वाले भी देते हैं, फिर अनेक जीव भी देते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं, कुत्ता काट लिया, तो ये सब क्लेश देते हैं। इसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और आदि आध्यात्मिक क्लेश किसको कहेंगे? पायल माता जी।
पायल माता जी बता सकते हैं आप? नहीं, ओके, ठीक है, उनसे नहीं सुना होगा। तो और संतोष जी, शशि माता जी, शशि माता जी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रतन माता जी, माता जी को पता। चलो, और किसको पूछूं मैं? निकल मत जाना, पूछ रहा हूं इसलिए। ठीक है, कोई भी बता सकता है। आदि आध्यात्मिक क्या है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मन से हो दुख, मन जो दुख देता है। हाँ, जो मन दुख देता है उनको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि 3 प्रकार के क्लेशों से हम ग्रस्त है। 3 प्रकार से क्लेशों से हम ग्रस्त है। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार भी करते हैं। भगवान पालन करते हैं हमारा, और कोई भी प्रकार से प्रभावित होने हुए बिना वो क्या कर देते हैं, इसको संहार कर देते हैं। इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंध का सेवन करता है। समझ में आया? ये कैसे, कौन समझा सकता है? सुगंधित युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। कोई वस्तु जैसे अगरबत्ती है, उसका हमारे का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका सुगंध लेते हैं। वैसे भगवान ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम सुगंध लेते हैं, है ना, वैसे वो तो दूर है अगरबत्ती, लेकिन सुगंध हम लेते हैं। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, सब कुछ बनाकर रहते हैं और खाली सुगंध का सेवन करते हैं, बाकी कोई उसमें प्रभावित होते नहीं है। अतएव इष्टता हित तत्व समस्त प्रयासों से बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। लास्ट में कहते हैं इष्टताहीन, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान से हीन व्यक्ति है, भगवान को नहीं समझता है और अपनी मनमानी से जीवन जीता है, वो कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंच पाता है। मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, जब तक वो भगवान से कनेक्शन में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी भगवान के पास पहुंच नहीं पाएगा। इससे भक्तों, हमें हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो निश्चित है भगवान उनको स्वीकार कर लेंगे। भगवान ये लास्ट में वही कहते हैं कि जो भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे उसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो हम क्यों ना अपने आप को ही भगवान की सेवा में लगा दे। दूसरी पदार्थ की बात तो दूर है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे तो हमको भगवान स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे राम शिला हरे राम। प्रभुपाद की।